याद दिलाना चाहूंगा कृषि मंत्री जी, आपके प्रदेशाध्यक्ष की घरवाली की जमानत जब्त कराने का काम पिछले चुनाव में देश के किसान ने किया है। और वो दिन भूल गया कृषि मंत्री, यहाँ का प्रदेशाध्यक्ष ने गाली देने का काम किया था कि करनाल के अंदर आपका हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री का नहीं उतरने दिया था किसानों ने। 3 महीने बाद, मेरी बात नोट कर लीजिए कृषि मंत्री, दिसंबर चला गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर किसी गांव के अंदर घुसकर दिखाना। हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान नेताओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर किसान अब नाराज हैं। इस वक्त मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता साहब सिंह गुज्जर हैं, जो टिकैत ग्रुप को प्रतिनिधित्व करते हैं। सर, कृषि मंत्री ने जो बयान दिया है किसान नेताओं को लेकर, उसको आप किस तरह देखते हैं, और क्या एक इतने बड़े मंत्री पद पर बैठकर इस तरह के बयानबाजी क्या सही है? देखिए, जो कृषि मंत्री का बयान है वो पहली बार नहीं आया। इससे पहले इन्हीं पार्टी के लोगों का बहुत बार किसानों के खिलाफ बयान आ चुका है। यहाँ तक कि नक्सलवादी, बलात्कारी न जाने क्या क्या बोलने का काम किया। और रही बात कृषि मंत्री ने बोल दिया, ये कृषि मंत्री ने नहीं बोला, ये उसके घमंड ने बोला, उसके लूटे हुए पैसे के लूट के पैसे ने बोला। और जो बार बार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ना, ये इनका घमंड, इनका जो जनता का लुटा हुआ पैसा के पास आ गया ना, ये वो बोलता है। और रही बात इसके बयान की, कि मैं कहना चाहूँगा कृषि मंत्री जी, आपने कहा कि किसान को घरवाली नहीं पूछती और बहन बेटे को गाली देने का काम किया। याद दिलाना चाहूँगा कृषि मंत्री जी, आपके प्रदेशाध्यक्ष की घरवाली की जमानत जब्त कराने का काम पिछले चुनाव में देश के किसान ने किया है। और वो दिन भूल गया कृषि मंत्री, यहाँ का प्रदेशाध्यक्ष ने गाली देने का काम किया था कि करनाल के अंदर आपका हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री का नहीं उतरने दिया था किसानों ने। और वो दिन भूल गया यहाँ का कृषि मंत्री, यहाँ का शिक्षा मंत्री, यहाँ का मंत्रिमंडल, यहाँ का मुख्यमंत्री किसान आंदोलन के टाइम में अपने घरों के अंदर अपनी सरकारी गाड़ी की डिग्गी में मुंह छिपाकर जाया करते थे। वो दिन भूल गया कृषि मंत्री, किसान आंदोलन के टाइम पे एम्बुलेंस में बैठकर अपने काम के लिए जाया करते थे। और देश के किसान ने तब भी कहा था कि किसान को गाली देने का काम मत कीजिए। और याद दिलाना चाहता हूं कृषि मंत्री जी, आने वाले टाइम में अभी आप पुलिस के साए में हैं, सत्ता के नशे में हैं, आपके अंदर घमंड है। 3 महीने बाद, मेरी बात नोट कर लीजिए कृषि मंत्री, दिसंबर चला गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर किसी गांव के अंदर घुसकर दिखाना, इसकी औकात याद दिलाने का देश का किसान काम करेगा। उन मां बहन बेटी को गाली देने का काम किया, वही बहन और बेटी इस कृषि मंत्री के मुंह पर जूता मारने का काम करेगी। जो बीजेपी के मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं, उन्होंने तो उनके इसके बयान से दरकिनार किया है, खुद को अलग कर लिया। उनका कहना है कि इस तरह के जो बयान है उनके व्यक्तिगत है, सरकार ने तो उनको उसका साथ नहीं दिया। ये कहावत है ना, ये चोर जो होते हैं ना, एक थैली के चट्टे बट्टे होते हैं, ऐसी कहावत, ऐसी बयानबाजी पर मुंह फेर लेते हैं। अरे लूट के पैसे मुंह क्यों नहीं फेरते? लूट का पैसा तो बड़ा बांटते कृषि मंत्री के साथ, चोर बाजारी का पैसा यहाँ का प्रदेशाध्यक्ष, यहाँ के सारे लोग बांटते हैं। जब वो लूट के पैसे में शामिल हैं ये सारे लोग, कृषि मंत्री का बयान से पीछे क्यों हटते हैं? यदि सच है तो उसको हटाने का काम करे। कृषि मंत्री किस चीज का है? वो हरियाणा सरकार का। किस पार्टी से जुड़ा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। यदि ऐसी बात है तो उसको हटाने का तुरंत काम करे। अगर नहीं हटाते, इस तरह की बकवास करते हैं यहाँ का प्रदेशाध्यक्ष कि जी हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा तो मतलब नहीं होगा, लेकिन तुम भारतीय चोर पार्टी के लोग, बड़ी जालिम पार्टी के लोग, जो बदजुबानी पार्टी के लोग बन गए हैं, हमारा किसानों का तुम सबसे मतलब है, तुम सबको सबक सिखाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किसान हितैषी सरकार है, ये किसानों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है। क्या लगता है कि ये ख्याल रखती है, या सिर्फ बयानबाजी देकर ही जो किसान है उनके जख्मों पर नमक छिड़कती है? देखिए, आज तक की जितनी सरकारें हुई हैं, किसानों का भला किसी ने नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की दुश्मन साबित हुई है। आज से पहले जो दुश्मनी देश की जनता से यहाँ अंग्रेजों के साथ हुआ करती थी, वो दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी की किसानों के साथ हो चुकी है। ये दुश्मन बन चुके हैं देश के किसान को। बलात्कारी, नक्सलवादी, आतंकवादी गाड़ी तक देने के बाद जो किसान की फसल को, दामों को लूटना चाहते हैं, फसलों के लिए 3 बिलों के लिए 13 महीने तक बिठा के रखा, क्या वो किसान के हितैषी हो सकते हैं? और ये जो चीज़ें किसान के फसल को बेचने के लिए कभी पहले नहीं हुआ करती थी, कभी शर्तें नहीं हुआ करती थी, कभी तारीख फिक्स नहीं की जा सकती थी कि धान इस तारीख को सरकार खरीदेगी। धान किसके हाथ में है? जब फसल खेत के अंदर आती है, खेत से जब वो मंडी की तरफ जाती है, वो कुदरत के हाथ में है, वो मौसम के आधार पर पकती है। वो तारीख नहीं तय करता कि इसी तारीख को जाएगा, यह तारीखें पहले नहीं हुआ करती थी। इसके अलावा कि एक
जो इन्होंने चलाया मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ये पहले नहीं हुआ करता था, क्योंकि फसलें वही, किसान वही, ज़मीन वही। इन्होंने देश के किसान के इतनी पाबंदियां लगा दी कि देश का किसान आज परेशान है। यहाँ तक कि एक फसल के अंदर 1 एकड़ के अंदर भी पाबंदी लगाई हुई है कि यहाँ तक ही पैदावार का मेरा फसल ब्यौरा में दिया जाएगा। इसलिए देश का किसान इनसे बहुत परेशान है, दुखी है। आने वाले टाइम में इनको सबक सिखाने का काम करेगा और देश के किसान को गाड़ी दी, गाड़ी के बदले देश का किसान गाड़ी तो नहीं देगा, लेकिन जूते मारकर वही बहन बेटी को भगाने का काम करेंगे। किसान नेताओं की तरफ से कृषि मंत्री के लिए कोई माफ़ी का खाना है, और क्या आने वाले दिनों में जो बयान दिया है, क्या ये बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है? देखिए, किसान बहुत बड़ा दिल रखता है, किसी से दुश्मनी नहीं रखती। अगर माफ़ी मांग ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है, माफ़ी मांग ले, हम माफ़ कर देंगे। लेकिन इस तरह का व्यक्ति माफ़ी मांगने के काम भी नहीं करेगा। ये माफ़ी नहीं मांगेगा, ये जूते खा लेगा, पिटाई हो जाएगी, इसके गाँव में नहीं आएगा। इसीलिए ऐसे लोग माफ़ी मांगने के काबिल भी भगवान ने नहीं छोड़े। मैं चाहूँगा अगर माफ़ी मांगे, देश का किसान का दिल बड़ा है, सबको माफ़ करते, तो नहीं माफ़ी मांगेगा तो माफ़ी मांगने पर देश का किसान मजबूर भी करेगा इसको। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता राकेश टिकैत ग्रुप के साहब सिंह गुज्जर, जिन्होंने जो कृषि मंत्री है उसके बयान की कड़ी आलोचना किया। उन्होंने कहा कि अगर कृषि मंत्री एक बार भी माफ़ी मांगते हैं तो किसान का दिल बड़ा है, वो उसे माफ़ कर देंगे। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।